सुकांत जी आप आइए। जी। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? आप बोलिए सुकांत जी, आपकी आवाज आ रही। सुकांत जी आप बोलिए। आ रही है। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप भजन प्रारंभ करिए। अच्छा जी, सुनाता हूँ। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर। ऋषि ने परमो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
कौन करे तेरी माया, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे, नियत में पर इसका भी अवसान करे, नियत में पर इसका भी अवसान करे। सदा तुझे अंकित पाने, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, तेरी माया। ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा, सखी सखिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। धन्यवाद। ज्योति रघुवीरा जी, मॉरिशस। ज्योति रघुवीरा जी। हाँ नमस्ते जी। अच्छा मैं अपने मेरा भजन जो है ओम पर आधारित है जी, स्वागत है। अच्छा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया और चांद सितारों में उसी के शीतल छाया। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया और चांद सितारों में उसी के शीतल छाया। आकाश जल थल का वही कलाकार है, वही कलाकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है,
ओ बंदे तेरे करने का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है। ओ बंदे तेरे करने का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब है, उसी पे हिसाब है। आज भी है और कल भी रहेगा। श्रेष्ठ से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। तू इतना न कर गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। तू इतना न कर गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही ध्यान है, प्रभु का ही ध्यान है। आज भी है और कल भी रहेगा। श्रेष्ठ से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी मॉरिशस की धरती में इस समय देश की पताका फहरा रहे हैं और हम सभी को उनकी बहुत ही व्यस्तता रही, उसके बावजूद भी 2 दिन का समय हमें प्राप्त हो रहा है। आइए, स्वागत है आचार्य आनंद पुरुषार्थी। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। धन धरा के धाम पर यहीं धरा रह जाएगा, पशु भी बांधे रह जाएंगे जब मृत्यु का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी, जो खुर्जा बुलंदशहर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सभी आर्य सज्जन, श्रद्धामयी माताएं और यहाँ बांग्लादेश से मेरी जितनी पवित्र माताएं और आर्य सज्जन जुड़े हैं, उन सबका मैं इस पवित्र धर्म सभा में आर्यों के कुंभ में महास्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बताना उचित होगा कि वस्तुतः ये अप्रैल से मेरा बीच बीच में जैसा भी मुझे समय मिलता है मैं सेवा में हूं। यद्यपि ये कार्यक्रम प्रतिदिन होता है, किसी न किसी विद्वान को भ्राता लखनलाल जी इसमें जोड़ते हैं और अलग अलग विद्वान इसमें अपनी सेवाएं देते हैं और प्रवचन लगभग 2-3 साल से ये कार्यक्रम करीब करीब चल रहा है। चूंकि अलग अलग विषयों पर आपकी सेवा की है, तो अप्रैल में ऐसा विचार बना कि हम जो है इसको ईशावास्योपनिषद जो है इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करें।
तो ईशावास्योपनिषद जो है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ इसमें मिलता है। और इसके करीब 6 मंत्र मैं आपकी सेवा में अभी तक रख चुका हूं। बांग्लादेश में भी 1-2 मंत्रों की व्याख्या की गई थी, फिर भारत में आया तब वहां भी कई मंत्रों की, और फिर आज क्रम 7वें मंत्र का, लेकिन मैं थोड़ी सी 6वें की एक भूमिका जैसी बनाकर वो फिर आपकी सेवा में मैं 7वां मंत्र रखने का प्रयास करूंगा। अपना जो 6वां वाला मंत्र है आर्य सज्जनों, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ऐसा भी पाठ मिलता है। और वेद में ततो न विचिकित्सति, ये भी पाठ मिलता है। अब इसको भूमिका के रूप में, क्योंकि आज का जो अपना मंत्र है ये उसके बड़े निकट है, मतलब ये दोनों के बीच में एक वैसे तो पूरा यजुर्वेद का 40वां अध्याय लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए प्रत्येक मंत्र इसमें है, और सब एक के बाद एक हमारे मार्ग को प्रकर्ष करते हैं, प्रशस्त करते हैं। लेकिन ये दोनों मंत्र तो विशेष तौर से एक दूसरे से जुड़े हुए। पहले अपन इस मंत्र पर जो पिछली बार विचार किया था उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, अपने अंदर सभी भूतों को देखना। अच्छा, इसमें मैंने आपसे निवेदन किया था, भूत का अर्थ प्राणी भी ले सकते हैं आप, और भूत का अर्थ आप अपने जड़ जगत को भी ले सकते हैं, जिसमें पंच महाभूत आते। ये सबके मूल भाव को अपने अंदर रखना, मतलब इनके प्रति भी देश का कई बार हमारे अंदर भाव आ जाता है, कई बार हमारे अंदर जैसे कोई जड़ वस्तुओं के प्रति भी हम बड़े क्रोधित जैसे हो जाते हैं। तो इन सबके प्रति जब आपके मन में ये भाव आएगा कि सभी भूत मेरे अंदर हैं, एवरी सोल ऑफ दिस वर्ल्ड इनसाइड ऑफ माई सोल, मेरे अंदर वो पूरी जिसे कहते हैं आत्माओं का भाव मैं महसूस कर रहा हूं, तो क्या होगा? जुगुप्सा। ये जुगुप्सा क्या होती है? एक तो जुगुप्सा का अर्थ होता है रक्षा करना, एक जुगुप्सा का अर्थ होता है छिपाना, गोपन करना। गुप्त, जैसे गुप्त शब्द इससे ही बना है, गुप्त गोपने कह दो या गुप्त रक्षण कह दो, दोनों धातुएं मिलती हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा 1 मिनट समझ लें, जिससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि कितना ऊंचा एक साधक हो सकता है, उसके भावों में क्या ऊंचापन उसको पैदा करना है अध्यात्म के राह में। ये जरा से समझने की बात। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम किसी की भी निंदा क्यों करते, हम किसी से भी घृणा क्यों करते हैं, हम किसी से भी छिपते क्यों हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। हम प्रायः पाप से नहीं डरते, ईमानदारी की बात है। हम पाप किसी को पता न लग जाए इससे बहुत डरते। चोरी हम खूब कर रहे हैं, उल्टे का काम हम खूब कर रहे हैं, दुनिया भर के सब कुछ उल्टे काम मनुष्य कर रहा है, और वो इससे तिल मात्र भी नहीं डर रहा है, बस उसको डर ये है कि किसी को पता न लग जाए। और जब हमको ये लगता है कि किसी को पता न लग जाए, तो हमारे मन में ये गहरा भाव है कि भगवान तो मुझे देख ही नहीं सकता। ये पक्का हो गया, क्योंकि अगर भगवान से मैं डरता तो मैं तब डरता जब वो मेरे पास होता। अभी मुझे निश्चय हो गया कि वो तो देख ही नहीं पा रहा है। जब वो मुझे देख नहीं पा रहा है तो करो उल्टे सीधे काम, जितने करना है, कौन रोकने वाला है? आर्य सज्जनों, ये जो गड़बड़ होती है हमारे जीवन में कि हम पापाचार की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हम छुपाते हैं अपने आप को। देखिए, एक मैं आपसे निवेदन करूं, क्या आप कभी कीचड़ में हाथ डालेंगे? कभी नहीं डालेंगे। क्या आप अग्नि में हाथ डालेंगे? कभी नहीं डालेंगे। क्या आप नंगे तार को कभी छुएंगे जिसमें बिजली चल रही है? कभी नहीं छुएंगे। कारण, आपको डर लगेगा कि यदि मैंने नंगे तार को छू लिया तो मुझे करंट लग जाए। कीचड़ में मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये सब चीजें बताती है कि बचपन में हमने इसकी गहरी अनुभूति अपने अंदर संजोली है कि भैया इससे तो निश्चित मेरे अंदर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन पाप को हम हमेशा कर लेते, क्योंकि पाप के बारे में हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है कि मैं पाप करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा। क्यों नहीं हुआ इसका दृढ़ निश्चय है? क्योंकि भगवान को हमने सब जगह माना नहीं। अब यदि मैं छिपा के कर रहा हूं, मतलब जहां मैं कर रहा हूं वहां तो भगवान पक्का नहीं,
वहां भगवान हो तो मैं छिपा के कैसे करूंगा, वो तो वही मानूंगा तो मेरे को डर लगेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलिए। एक ईश्वर की क्वालिटी है सर्वशक्तिमत्ता, एक उसकी क्वालिटी है सर्वज्ञता, और तीसरी इसकी क्वालिटी है न्यायकारी। ये तीन चीजें अगर हमको समझ में आ जाए आर्य सज्जनों, कि हम उसकी सर्वशक्तिमत्ता को समझ लें नंबर एक, नंबर दो हम उसकी सर्वज्ञता को समझ लें कि वो हर जगह पहुंचा हुआ है, सब कुछ जान लेता है, और नंबर तीन हमें ये पक्का हो जाए कि मेरे कर्मों का फल देगा, तो आर्य सज्जनों तो ये मंत्र जो कह रहा है वो हम पकड़ लेंगे, फिर कोई गड़बड़ नहीं है। ततो न भी जुगुप्सते, फिर ये जो जुगुप्सते, ये जो छुपाने का भाव है वो हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब जैसा मैं रहूंगा फिर वो सबके सामने रहूंगा, फिर लुका छिपी नहीं करूंगा। आज लुका छिपी का बहुत बड़ा कारण ये है आदि सज्जनों, श्रद्धामयी पवित्र माताओं, कि मेरे अंदर ईश्वर के अस्तित्व को मैंने नकार दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो है, छुपाने को एक मिनट आप अलग कर दीजिए, निंदा की बात ले। निंदा क्या होती है? दूसरे को डिनाई करना, उसको अपमानित करना, उसकी बात को ना मानना। न हम माँ की बात मान रहे, न पिता की मान रहे, न गुरु विद्वानों की मान रहे, हम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से किसी को छोटा मान ही नहीं रहा हूं, मैंने अपने आप को सबसे बड़ा मान के रखा। तो जहां जहां पर आप अपने से बड़े को या किसी योग्य को डिनाई करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके नियम को तोड़ते हैं, उसकी व्यवस्था को तोड़ते हैं, समझ लीजिए आप उसकी निंदा कर रहे हैं। निंदा करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के बारे में उसके दुर्गुण बोले। दुर्गुण तो ईश्वर में तो खैर है ही नहीं दुर्गुण, लेकिन संसार के लोगों को भी यदि आप कहीं पर इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि संसार के अपने से बड़े व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो दुनिया के लोगों आपने एक ढंग से उसका अपमान कर दिया, उसकी निंदा कर। जितना ज्यादा आप इन नियमों को तोड़ते जा रहे हैं, समझ लीजिए उतना ज्यादा आप उसकी निंदा, उसकी अव्यवस्था और उसका अपमान जैसा कर रहे हैं। अब इस मंत्र को उठा लीजिए, यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, जब सभी भूतों को मैं अपने अंदर देखूंगा, सर्वभूतेषु चात्मानम तत्व न विजुगुप्सते, और सभी भूतों में अपनी आत्मा को देखूंगा। मेरी जैसी आत्मा है वैसे ही सभी भूतों में आत्मा है। मेरी आत्मा कोई अलग है और दूसरे प्राणियों की थोड़ी सी बदली हुई है, कोई और आत्मा है, ऐसा मेरे मन से भाव निकल जाएगा। फिर मैं न कभी उनका अपमान करूंगा और न कभी उनकी निंदा करूंगा। इसको भगवान पर लगा लेंगे तो मैं भगवान का भी कभी अपमान जैसा नहीं करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन कभी तोड़ूंगा नहीं। ये पिछले बार के मंत्र का थोड़ा सा मैंने आपको कहा। आर्य सज्जनों, ये पक्की बात है कि सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसने ईश्वर के नियम को एक भी बार ना तोड़ा। 50 बार आदमी जन्म से मृत्यु तक ईश्वर के नियम को तोड़ता है, चाहे वो संत बन जाए, महात्मा बन जाए, विद्वान बन जाए, स्कॉलर बन जाए, कितनी बड़ा नेता बन जाए, कितनी बड़ा अध्यापक बन जाए, 50 बार वो ईश्वर की व्यवस्था को, उसके गरिमा को, उसके संविधान को 50 बार तोड़। इसलिए आपने कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में, देयर इज नो एनी सेंट विदाउट पास्ट, देयर इज नो एनी सिनर विदाउट फ्यूचर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संत हो और उसका पास्ट ना हो। हजारों बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट हमने किया है, और आज हम सुधर गए तो हम ये मान लेते भाई मैं तो जेंटलमैन बन गया। और जो आज उल्टे काम कर रहा है, जेलों में जाइए, नटोरियस लोगों में जाइए, जुआ घरों में जाइए, गलत जगह जाइए, जहां पर आपको गलत लोग मिल रहे हैं, आर्य सज्जनों कहीं ना कहीं इन लोगों का भविष्य है, और वो जो भविष्य है वो इनका ईश्वर की न्यायकारिता से निर्धारित हो जाए। होगा तो हमारा भी, लेकिन उनके लिए भी आप ऐसा ले सकते। थोड़ा सा आज के मंत्र पर अपन चलते हैं। ये मंत्र जो है
उन्हीं भावों को थोड़े दूसरे शब्दों में कहना चाहता है। वो जो था प्रथम वाक्य छठवें मंत्र का, उससे परिणाम क्या आया वो दूसरे वाक्य में कहा गया था पिछले मंत्र में। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये उसका दूसरा वाला था। इसको एक दूसरे ढंग से आप लो, यदि ततो न विचिकित्सति आप यहाँ कह देते हैं तो संशय की गुंजाइश समाप्त हो जाए। आज मेरे मन में जो संशय है भगवान के प्रति वो पूरी तरह समाप्त होना चाहिए यदि मुझे अध्यात्म की राह पर चलना है। यदि किसी के मन में संशय है, इसका मतलब है वो इस राह पर ठीक से चली गई। संशय तो आपको दूर ही करना हो। अब जब ये मैं चलने लगा, इस तरफ मैं बढ़ने लगा, ये मेरा रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया, तो अब क्या मिलेगा मुझे? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इसको अपन बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमको ऋषि लोग क्या कहना चाहते हैं, वेद माता हमें क्या आदेश दे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सभी भूत, इसके दोनों अर्थ ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अभी अपन इसको सामान्य जीवात्माओं को ले लेते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अभूत विजानता। अब आत्मा एव अभूत, जिसने अपने जैसा सभी भूतों को मान लिया। वही पिछले वाले मंत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें। तो क्या होगा, जब मेरे पास जितनी योग्यताएं हैं सभी प्राणियों में वैसी ही योग्यताएं हैं। मैं कोई अलग हूं, वो लोग कोई अलग हैं, मेरे को जो साधन दिए हैं वो कुछ बदल के दिए हैं, उनको नहीं, सब समाप्त। परमेश्वर ने सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं वो सब की सब सभी प्राणियों को व्यवस्थित रूप से दी। हमारे अंदर जो ये साधन दिए हुए हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है, किडनी है, हृदय है, जो कुछ भी हमको दिया है वो सभी प्राणियों को भगवान ने दिया है। अगर आप सांख्य दर्शन में जाएंगे तो उसमें सृष्टि के बनाने की प्रक्रिया बताई और उसके नष्ट होने की प्रक्रिया को भी उससे समझ लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सत्व रजस्तम साम साम व्यवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महत्व अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्रेण उभयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशति गणा। ये आपने कई बार विद्वानों से सुना होगा। जब ये बनने की प्रक्रिया है तो इसके नष्ट होने की भी यही प्रक्रिया है। उल्टा, जैसे हम यहाँ से स्टेशन गए तो स्टेशन जितने कदम उठाकर हम गए उतने ही कदमों से वापस हम घर लौट कर आते, कम ज्यादा नहीं होते। पहला कदम जो था वो हमारा लास्ट कदम हो जाता है और जो वहां से लास्ट कदम था वो हमारा पहला कदम वहां से हो जाता है। भगवान ने सत्व रज तम की साम व्यवस्था से प्रकृति थी, प्रकृति से महान बनाया था, महत से अहंकार बनाया था। ऐसे करते करते स्थूल भूत भगवान ने बनाए थे, अग्नि पृथ्वी जलवायु आकाश। अब जब भगवान सृष्टि को नष्ट करेगा तो ऐसे ही नष्ट करेगा, पहले स्थूल भूतों को वो तन्मात्राओं में विलीन करेगा, फिर तन्मात्राओं को अहंकार में विलीन करेगा, अहंकार को वो फिर महतत्व में करेगा, महतत्व को फिर सत्व रजतम प्रकृति में कर देगा। जब आपको ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, सभी भूतों को अपनी आत्मा में जब देखते हैं और आत्मा सदृश ही पूरी व्यवस्था को समझ लेते हैं, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझ लेंगे कि पूरी सृष्टि एक दिन नष्ट होने वाली है। ये जितनी चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूं ये एक दिन ऐसे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। व्यास में एक जगह आचार्य पतंजलि आचार्य व्यास ने एक बड़ी पवित्र बात कही, स्थावराणाम जंगमेषु जंगमानाम स्थावरेश। जितनी भी दुनिया में स्थावर चीजें वो जंगम के कार्य की हो जाती हैं और जितनी भी चलने वाली वस्तुएं हैं जिनको जंगम आप कहते हैं वो स्थिर वस्तुओं में भी कन्वर्ट होती है। एक कब होती है? जब ये समय बदले। इसको मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। अभी आपने देखा मिट्टी से हमारा ये शरीर बना है, अग्नि पृथ्वी जलवायु आकाश जो भी इसमें लगा ये शरीर हमारे पास है। जब ये नष्ट होता है तो ये मिट्टी में ही मिल जाता है और जब ये मिट्टी में मिलकर नष्ट होता है आर्य सज्जनों, तो जिन वृक्षों को हम देखते हैं उनका शरीर इससे बन जाता है, सूरज इससे बन जाता है, चंद्रमा इससे बन जाता है,
जल इससे बन जाता है, समुद्र इससे बन जाते हैं। सब चीजें इन्हीं वस्तुओं का एक चक्र सृष्टि में चल रहा है। ये बना फिर नष्ट हुआ, फिर ये बना फिर नष्ट हुआ। ऐसा सृष्टि में ये चक्र हमेशा से चलता रहता है। अगर हमारे मन में कभी ये बात आ जाए कि ये वस्तु मेरी है, प्राय हमारे मन में आती है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरे रिश्तेदार है, मेरी गाड़ी घोड़ा है, जो कुछ भी, हमारे ये मोह का कारण क्या? हमारे मोह का कारण है आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, हमारे मोह का कारण है इन वस्तुओं को जिनसे बनाया गया है, उस वस्तु से वापस उसी वस्तु में कन्वर्ट होने की कल्पना हमारे मन से निकल गई। लेकिन हमारे ऋषि कह रहे हैं तत्र को मोह का शोका। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये सभी की सभी जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पंचमहाभूत हैं, ये सब क्या होंगे? ये सब कुछ आत्मा की व्यवस्था के समान। मैं आत्मा में इनको मान लूंगा और ये मान लूंगा कि सबकी सब नष्ट होकर उसी तत्व में मिल जाने, तो मेरा ये मोह और शोक बिल्कुल समाप्त जैसा हो जाएगा। फिर आएगा नहीं मेरे पास, फिर मुझे उलझा नहीं पाएगा। अच्छा, इसको अब मैं एक दूसरी दृष्टि से भी आपकी सेवा में निवेदन करूं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलने का प्रयास किया। महर्षि दयानंद जी ने यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मे अभूत विजानता, ये जो शब्द है, इसको उन्होंने कहा जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म में सब प्राणी रहते हैं। इससे थोड़ी भ्रांति कई बार आ जाती है कि इसमें यस्मिन का अर्थ जहां पर सामान्य भाष्यकारों ने या सामान्य विद्वानों ने या सामान्य रूप से ये माना है कि यस्मिन साधके, योग साधके, जिस योग साधक में, जिस आत्मा में, जिस विद्वान में सभी भूतों को वो ऐसा जान लेता अपने अंदर, तो यहाँ परमात्मा जब अर्थ किया तो पूरी गड़बड़ नहीं हो जाएगी? बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगले अगले में परमात्मा की वो बात को महर्षि दयानंद जी, और इस सज्जनों, इसको मैं थोड़ा सा आपकी सेवा में निवेदन करूं। यस्मिन परमात्मनि सर्वाणी भूतानि, जिस परमात्मा में सभी प्राणी रहते, सभी भूत रहते हैं, ऐसा भी जानता, ऐसा जानता हुआ, अनुपश्यता, ऐसा ठीक प्रकार देखता हुआ, तत्र को मोह का शोका, जिस परमात्मा में सभी प्राणी रहते हैं, ऐसा जब साधक देख लेता है तो उसके अंदर का मोह और शोक समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की सर्वव्यापकता को वहां पर मानते हैं। अब महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसको दूसरे में लिखा, जिस परमात्मा में और जिस ज्ञान में। ज्ञान क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ज्ञान का क्या मतलब? एक हमारा ज्ञान का सामान्य स्तर होता है। सामान्य रूप से हमने सुन लिया कि भाई परमात्मा सब जगह है और उसमें ये दुनिया रहे, ये सामान्य ज्ञान का स्तर। इतना भी सामान्य ज्ञान के स्तर में हमारा व्यवहार बदल जाए। लेकिन विज्ञान, अगला शब्द विज्ञान का भी प्रयोग, जो विशेष प्रकार से मेरे को ये निश्चय हो जाता है 100%, तो मेरे जीवन का पूरा तरीका ही बदल जाता है। जिस विज्ञान में सब प्राणी रहते हैं, अब जितने भी प्राणी हैं, ऐसा कोई प्राणी बताओ जिसमें ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। आप मनुष्य को छोड़ दीजिए, उस पर तो चर्चा करूंगा मैं। आप इतने गाय है, चिड़िया है, हाथी है, मच्छर है, मक्खी है, क्या ज्ञान रहित है इनमें कोई? सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उस सभी को परमात्मा ने ज्ञान की कोई ना कोई स्थिति प्रदान की है। कोई कितना ही क्षुद्र प्राणी हो, ज्ञान से 100% अलग या ज्ञान से रहित तो हो ही नहीं सकता। ये जो भावना हमारे मन में आ जाती है कि नहीं, मैं ही सब समझ पा रहा हूं और ये प्राणी तो इतना जानते नहीं, इनकी इतनी योग्यता नहीं, तभी गड़बड़ हो जाती है। यार सज्जनों, परमेश्वर के बारे में ये बात ऋषि दयानंद बोलकर जब इस तरफ आते हैं कि वो ज्ञान और विज्ञान में भी सभी प्राणियों को, सभी भूतों को बताना चाहते हैं, तो उसका मूल भाव यही है कि सभी प्राणी ज्ञान से अलंकृत। अब इसको थोड़ा सा मनुष्य की ओर ले चलिए। सभी प्राणी विज्ञान से भी अलंकृत। एक तो होता है ज्ञान से अलंकृत, एक होता है विज्ञान से अलंकृत, स्पेशल नॉलेज।
जब अपने बीच में भी जो लोग बड़े साधक किस्म के लोग जुड़े होंगे, जो थोड़ी देर साधना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका स्तर बाकी लोगों के स्तर से भिन्न मिलेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में आप देख लीजिएगा, जो व्यक्ति सामान्य ज्ञान से अलंकृत है, जैसे पशु पक्षियों का ज्ञान है, सामान्य अपना जो भी उनकी योग्यता है, या हमारे बीच में भी जो सामान्य रूप से अध्ययन वगैरह करते हैं, सामान्य रूप से जानते हैं, उनकी योग्यता और हमारे बीच में जो विशेष प्रकार से अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर मिलता है आर्य सज्जनों। उनका वाग व्यवहार, उनका अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। आप आश्चर्य करेंगे आदि सज्जनों, मम इति सर्व दुख कारणम न मम इति सर्व सुख कारण। महाभारत में एक जगह लिखा है कि पूरी दुनिया के ये 3 अक्षर हमारे को पूरे सुख शांति से अलंकृत कर सकते हैं। केवल 3 अक्षर, केवल 3 अक्षर अगर हम अपने जीवन में उतारें, न मम इति, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया का समस्त सुख हमारे पास आ सकता है। ईश्वर का पावन सुख जो है इस पर टिका हुआ है कि व्यक्ति अटैच कितना कम हुआ दुनिया। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर रहता है, कीचड़ में नहीं फंसता। अगर कीचड़ में कमल फंस जाए तो कमल की पूरी गरिमा चली जाए। आज कमल का आनंद इसलिए क्योंकि वो फंसता नहीं। तो आर्य सज्जनों, जिस ज्ञान में, जिस विज्ञान में आत्मा ठीक प्रकार अलंकृत रहती है, अलग अलग प्रकार से, अच्छी प्रकार से उसको जानती है, सम्यक प्रकार से, तो क्या होता है, फिर उस आत्मा की योग्यता में बहुत परिमार्जन हो जाता है, बहुत परिमार्जन होता है। अच्छा, अब इसका जो तीसरा शब्द महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, और वो है धर्म। जिस परमात्मा में, जिस ज्ञान विज्ञान में और जिस धर्म में सब प्राणी रहते हैं। अब इस धर्म का अर्थ क्या है? जितने भी गुण धर्म है, जितनी भी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज हैं हम आत्माओं में, या सभी आत्माओं, हम एक स्थिति के बाद सभी प्राणियों को उसी भाव से देखने लगते हैं कि मेरे में भगवान ने जो गुण दिए हैं वो सब इन प्राणियों को। तो ऋषि दयानंद के जो शब्द हैं बड़े मार्मिक, जब वो इसी मंत्र का अर्थ इस भाव से करते हैं, सभी, जिस परमात्मा में, जिस ज्ञान विज्ञान में, जिस धर्म में सब प्राणी रहते हैं, ऐसे जानते हुए का उस ईश्वर में स्थित आत्मा का, उस साधक का क्या होता है? तत्र को मोह का शोक। फिर उसको ना मोह है ना शोक है, वो किससे ऊपर उड़ गया। अरे सज्जनों, आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कभी, गौतम बुद्ध के बारे में। ऐसा कहते हैं कि वो जा रहे थे और रास्ते में एक जंगल से उनको निकलना था, तो वहां पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहता था। तो वो जो डाकू रहता था उसके बारे में ऐसा कहते थे कि वो उंगली काटकर उसकी माला बना लेता था, उसको अंगुली माल देता। उसने बहुत सारे लोगों की उंगली काट काट के अपने गले में डाल दी। अब जब गौतम बुद्ध उस नगर में जाकर उस गांव में रुके, तो ये था वही थोड़ा उपदेश वगैरह करके वहां पर फिर वो आगे चलते थे जैसे संत लोग होते हैं। तो गौतम बुद्ध जो हैं उनके बारे में था, रोके रोके तो सबने संकेत में उनको ये बोला कि यहाँ एक डाकू रहता है जंगल में महाराज, और वो तो बड़ा खराब है, और उसने ये कर दिया वो कर दिया, जितना बना सब बोलते चले। कई दिन तक उनका उपदेश चलता रहा। डाकू के पास भी संभवतः उसकी खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन ये जरूर था कि भाई गांव में बहुत लोग आए हुए हैं और वहां ऐसा सत्संग चल रहा है और वो चल रहा है। जब गौतम बुद्ध के जाने का दिन आया तो सब लोग उनको छोड़ने आए। पहले ऐसे साधन तो होते नहीं थे, तो सब लोग गांव के बाहर आए, तो सबने देखा कि गौतम बुद्ध जो है वो उसी जंगल के अंदर से जाने का कर रहे। तो सब लोग उनके पास दौड़े दौड़े गए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपने इतना उपदेश दिया, गुरुदेव आप तथागत ऐसा न कीजिए कि आप इसी जंगल से जाएं, वहां तो बहुत ही खतरनाक डाकू रहता है। लेकिन गौतम बुद्ध जो है उन्होंने तिल मात्र भी अपने कदमों को रोका नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे थे। तो उनके साथ जो मंडली थी वो धीरे धीरे डर के मारे पीछे हो गई। उनके खास शिष्यों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो सामान्य जनता थी उसने देखा कि महाराज जी तो अब
काम बिगाड़ देंगे पूरा, इतना खतरनाक आदमी अंदर जंगल में मिलेगा और वो तो मारकाट मचेगी। लेकिन गौतम बुद्ध आगे बढ़ते गए, आगे चलकर ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो जो गांव वाले भी थे वो भी और उनके जो शिष्य भी वो थोड़ा पीछे वो भी हल्के, लेकिन वो और आगे बढ़ते गए गहरे जंगल में पहुंचे। आगे वहां पर उन्होंने देखा कि अंगुलीमाल डाकू जो है वो सामने से था, बड़ा खूंखार, उसके गले में वो माला, उंगलियों पर उसने चिल्लाया, रुक जाओ रुक जाओ। तो पहले तो कांपे हुए थे, वो तो पहले ही भाग गए थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने तिल मात्र भी नहीं रोका, वो और बढ़ते गए, और बड़े। आर्य सज्जनों, आप आश्चर्य करोगे, जब वो और आगे बढ़े तो उसने तेजी से चिल्लाया, रुक जाओ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी की हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की। तो गौतम बुद्ध ने जैसे ही उसको देखा तो गौतम बुद्ध ने बड़े धीरे से कहा, बिल्कुल निकट आ गया था, कि अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे। अब ये बात जैसे ही सुनी और उनकी आंखों की करुणा का भाव उसने देखा, तो उसको बड़ा, मतलब उसको उत्तर देते नहीं मना, उसकी हालत बिगड़ गई वहां। अभी तक सब उसको देख के कांपते थे, उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। तो उसने अपना सिर गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया, बोले, महाराज, मैंने कितने अत्याचार किए, मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में मैंने कितना उल्टा सीधा कमाया, और आज एक वाक्य आपने बोल दिया कि तुम कब रुकोगे। महाराज, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कब रुकूंगा। इतने लोगों को मार कर अभी तक मुझे शांति अधिगत नहीं हो पाई है। गौतम बुद्ध ने जैसे ही उसको अपना हाथ रखा उसके सिर पर और उसको करुणा से उठाया, तो उसकी आंखें जो है बिल्कुल पानी से भरी हुई थी। उसके बाद वहीं गौतम बुद्ध बैठ गए पेड़ के नीचे, और वहीं पर ही वो अंगुलीमाल जो डाकू था उसको वहीं बैठा ला। इतने में सब लोगों ने देखा कि पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बाकी के पूरे शिष्य लोग, फिर गांव वाले भी दौड़े दौड़े आ गए, और वहीं पर गौतम बुद्ध उस जंगल में रहे। तो वहां रहकर उन्होंने उसको करुणा और प्रेम का उपदेश दिया। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक व्यक्ति जब धर्म में प्राणी को देख लेता है और प्राणी में धर्म को देख लेता है, तो उसका तरीका ही बदल जाता है। यद्यपि गौतम बुद्ध जो हैं, उनके सिद्धांतों से वैदिक धर्म के जो अनुयायी हैं वो इतने मुखातिब नहीं रहते हैं, उसको अनुचित भी मानते हैं, लेकिन ये कथानक इस दृष्टिकोण से तो उचित माना ही जा सकता है कि उन्होंने शांति का उसको उपदेश दिया। महर्षि दयानंद जी महाराज के बारे में भी ऐसा आता है कि बहुत खराब आचरण वाले, बहुत चिल्लाने वाले, बहुत अपमानित करने वाले लोग उनके जीवन में आए, लेकिन उनकी करुणा, उनकी प्रेम, सुहृदयता को देखकर वो उनके प्रेम में अभिभूत हो गए और उनके शिष्य ही बने। सारे सज्जनों, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को भवः शोकः एकत्वं पश्यतु। सारे सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक आपने शब्द सुना होगा, मंचाह क्रोशन। मंच पुकार रहा है, मंच कभी नहीं पुकारता, मंच में बैठे हुए लोग चिल्लाते हैं, वहां पर आवाज देते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रयोग किया जाता मंचाह क्रोशन। जब आप ये कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जब आप ये कहते हैं और बाद में आप कहते हैं तत्र को मोह का शोका, यहाँ पर तत्र का अर्थ है यानी परमात्मा में न लगाकर आपको आत्मा में ही लगाना, क्योंकि परमात्मा को यदि आप यहाँ लगा लेते हैं तो परमात्मा में शोक और मोह तो है ही नहीं, तो बोला कैसे जाए। इसलिए तो वो प्रश्न वहां उठेगा ही नहीं। अगर किसी के मन में ये बात आती हो कि नहीं भाई, यहाँ पर यस्मिन होना तो वहां तस्मिन होना, वहां यत्र हो तो यहाँ तत्र हो, महर्षि दयानंद के भाष्य को देखकर यदि किसी के मन में भ्रांति आती है तो उस भ्रांति को यहाँ समन कर लेना ज्यादा उचित होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और इस सज्जनों, हमारे व्यक्तित्व में कई बार हम थोड़ा अपने आप को बढ़ाकर मान लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी हम अपनी मान लेते हैं। इसको अंग्रेजी में इल्यूजनरी सुपीरियरिटी कहलाती है। जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को थोड़ा ज्यादा मानकर चलने लगता है, तो इसकी ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो खास तौर से स्पेशल इल्यूजन जब उसके अंदर आ जाता है, एक नए ढंग की भ्रांति आ जाती है, तो वो ये दुनिया को अपने जैसा या दुनिया जैसा अपने को नहीं मानता, वो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा मानता है।
और जैसे जैसे हम अपने आप को एक्स्ट्रा मानते हैं, वैसे वैसे हम ईश्वर की आज्ञा और गरिमा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर को सब जगह मानना और उसकी व्यवस्था को सब जगह मानना, ये भी एक बड़ी पवित्र योग्यता है। देखिए, मुंडकोपनिषद में तीसरी जो मुंडक है, उसके अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ये बात वहां पर आई है। ब्रह्म मेरे अमृत का भाव ब्रह्म के प्रति वो मान रहा है। पुरस्तात्, पश्चात, पहले भी है, बाद में भी है। ब्रह्म दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, नीचे भी है, मेरे ऊपर भी है, सब जगह फैला हुआ है। पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तुएं हैं, छोटे से तिल से लेकर और सूरज तक, सब जगह वो ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है। आप कल्पना तो कीजिए उसके मन का स्तर कितना गंभीर और कितना पवित्र हो गया होगा। और इस सज्जनों, आपने योग दर्शन को यदि पढ़ा होगा तो, और विद्वानों ने आपको सुनाया भी होगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हम वृत्ति के सदृश जब अपने आप को बना लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये हमारी जो वृत्ति, हम अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं, तब ये समस्या होती है। जब हम इससे अलग होते हैं, उस साधना के अंदर जब हम बैठते हैं, प्रातः काल, सायंकाल, ईश्वर की गोद में जब एक संतान बैठती है, उसका पुत्र बैठता है, तो एक बच्चा जैसी माँ की गोद में बैठ के उसके स्तनपान का आनंद लेता है, तो उसके ऊपर दुनिया का कोई भी झगड़ा झांसा, बाहर के लोग प्रलोभन उसको प्रभावित नहीं कर पाते। हमको ये जितने ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसका मूल कारण है वृत्ति सारूप्य। हम वृत्ति जैसा बनने का प्रयास करने लगते हैं, हम वृत्ति ही हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व जैसे हम छिपा से देखते, जितना ये अस्तित्व हमारा छिपा रहता है आगे से उतनी ज्यादा हमारे साथ समस्या है। और जितना ज्यादा हम इसमें अपने आप को उलझाते हैं, उतनी ज्यादा प्रभु से जैसे हम दूर से होते चले जाते हैं। और इस सज्जनों, भगवान की ऐसी कृपा हो कि ईश्वर की वो सर्वशक्तिमत्ता, वो आत्मा की नित्यता, वो प्रकृति की पवित्र व्यवस्था को हम ठीक प्रकार समझते हैं। जितना ज्यादा ठीक समझेंगे, उतना ज्यादा हम पाप से डरेंगे, पाप से दूर होंगे, निंदा से दूर होंगे, चुगली से दूर होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से दूर होंगे। और ईश्वर हमारे बीच में एक आत्मीयता का भाव। एक छोटी सी बात मैं बोलने का प्रयास करता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में। आपने आर्य सज्जनों सुना होगा कि एक संत जो थे, वो प्रतिदिन गंगा नहाने जाते। तो गंगा नहाने जाते थे, तो वहां पर एक व्यक्ति उनसे बड़ी झगड़ा करता, लेकिन वो बड़ा चिढ़ता रहा। तो उसने अपने मित्रों से कहा कि यार, ये महाराज मुझे बड़ा बुरा लगता है, रोज नहाने पहुंच जाता है। तो एक बार, दो बार, लेकिन वो बिल्कुल अपने प्रातः काल उठे और बिल्कुल समय पर गंगा नहाने पहुंच जाते थे। लेकिन वो अंदर ही अंदर जलकर ऐसा बना रहता था कि नहीं नहीं, इस आदमी को कभी नुकसान पहुंचाऊं। ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनी कभी कि वो नुकसान पहुंचाए। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि वो जो है वहां से निकल रहे थे, और वो आदमी सामने से चलैया सामने से आ रहा था, और वो अपना जो उनके भाव थे उससे वो जा रहे थे। गंगा बिल्कुल सामने थी, थोड़ी दूरी थी, गंगा का किनारा था। और उतने में उस आदमी ने देखा, उसने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, आज मैं इनको अपमानित कर सकता हूं। उस भले आदमी ने गंगा से जो खुला करके वो एक पात्र रहता, कमंडल टाइप का, उसमें उसका पानी था, उसने मुंह में भरा और वो महाराज के ऊपर अच्छी जम के उसने उड़ेल दिया। उसने सोचा जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो चिल्लाएंगे बड़ी तेजी से, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जैसे ही वो जूठा पानी डाला, तो महाराज ने उसको देखा और कुछ नहीं था। वो बेचारे नहा कर आ रहे थे और भला आदमी इसने उनको गंदा कर दिया। तब वो महाराज जो है, उन्होंने एक शब्द भी बोला, लौट कर गए और गंगा में जाकर डुबकी लगाई, अच्छे से स्नान किया और फिर अच्छे भाव से फिर निकले। तो वो ये सोचा था लौटेंगे, तब बड़ी
गुस्से में या ऐसे कुछ होंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं, उसने डबल से उनके ऊपर थूक। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए फिर स्नान कर ली। ऐसा बताते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो भला आदमी जितनी बार महात्मा नहाकर बाहर आए, वो आदमी हर बार कुल्ला करता चला गया। उनको बार बार उसने दूषित किया, गंदा कर दिया। बड़ी देर हो गई, महात्मा जो है सुबह के 4 बजे के निकले, 8 बज गए। 4 घंटे में 85 बार वो गए, स्नान करके आए और वो डूब गए। अब जब थोड़ी सी भीड़ भड़का बढ़ने लगा, लोगों ने देखा कि कमाल हो रहा है, ये नहाने जाते हैं, ये थूक देता, सब लोग उसको चिल्लाने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो आए, जब उसने देखा तो वो अब की बार आए तो प्रणाम कर लिया, क्या महाराज, मैंने आपको इतनी बार गंदा किया और आपने एक भी शब्द नहीं कहा। बोले बेटा, मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाह रहा था। पौराणिक महात्मा थे, बोले धन्यवाद किस बात का? बोले मैं गंगा को मां मान, एक बेटा दिन भर दूर रहता है अपनी मां से, तो सुबह एक बार उसके आंचल में आकर स्नान कर लेता है। और तूने भले आदमी आज मेरी माँ के आंचल में मुझे कम से कम 50 बार जाने का सौभाग्य प्रदान किया, मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता। अब तो उसको काटो तो खून नहीं, उसकी हालत बेकार। उसने बोला महाराज मुझे क्षमा कर दी। बोले क्षमा नहीं, मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आर्य सज्जनों, गंगा में नहाने को हम लोग ऐसा पुण्य नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये इस बात को बताती है कि एक आदमी का अपने ऊपर जब नियंत्रण हो, कंट्रोल होता है, तो वो दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, छल का भाव नहीं रखता। और यही बात इस मंत्र में है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अभूत भी जानता, तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपस्थिता। इस शरीर को मिट्टी ही मान रहा है, उसको आपने गंदा कर दिया या शुद्ध कर दिया, उससे इसका इतना लेना देना नहीं होता है। आर्य सज्जनों, ये 7वां मंत्र यहाँ पूरा हुआ है। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछिएगा, क्योंकि आज कुछ महानुभाव जुड़े हैं, तो मैं आपका उनसे परिचय करवाऊंगा। कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ बाहर से भी हैं। तो सबसे पहले तो आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो कृपया वो सामने आकर अपना प्रश्न रखें, अपना हाथ उठाएं उसमें, तो फिर आपको अनुमति भाई साहब देंगे और फिर आप अपनी बात रखेंगे। फिर जैसा सेवा का होगा वैसा कर दिया जाएगा। किसी के मन में कोई शंका हो तो अपना प्रश्न रख सकता है। अभी जो आचार्य आनंद प्रसाद जी ने अपनी बात रखी, रेखता हैंड का प्रश्न दबाते अपना हाथ उठा दे, कुछ भी। इसी में एक हैंड उठाने का, हाथ उठाने का बटन होता है, वो आप दबाएंगे तो आपका हाथ उठ जाएगा। अनिल दुबे जी, और अनिल, लखन भाई साहब। बोलिए अनिल जी। जी, सादर प्रणाम। आपका शुभ नाम बताइए बाबूजी। अनिल, अनिल दुबे, जबलपुर। वाह, बड़ी कृपा हुई आपकी। अब अपना प्रश्न रखिए अनिल जी। वकील साहब बोलिए। अरे साहब, वकील तो नाम मात्र के हैं। मेरा निवेदन था साहब कि जो आर्य साधक होते हैं, जो आर्य होते हैं, उनके निर्णय साहब बड़े मजबूत होते हैं। उनके लिए उनमें फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कुछ बोलने की। उनके जो निर्णय रहते आर्यों के इतने सशक्त और मजबूत रहते, फिर गुंजाइश नहीं रहती हाँ ना करने की। ये सत्य है। जी, आपका इसमें प्रश्न क्या है बाबूजी? अब प्रश्न मैंने लिखित में भी दिया है। ये हमारे श्री लखनलाल जी बता देंगे। मैंने लिखित में भी दिया अभी। परिपूर्ण विश्वास, आर्य हाँ श्रद्धा, परिपूर्ण विश्वास, ऐसा हाँ, विश्वास जिसमें शंका, कुशंका, तर्क वितर्क आदि की कोई गुंजाइश ना हो। प्रज्ञा का बिल्कुल अर्थ है नहीं। इतना दृढ़ जिसमें अपना संकल्प ही मूर्तिमान ना हो सके, हाँ, जिससे पूछने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। आपकी भावना यह है कि जब कोई विद्वान अपनी बात रखता है वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ, तो प्रश्नों का इतना समाधान ही हो जाता है। तो ये तो आपने अपना सुझाव या विचार रखा है, इसका आपको धन्यवाद। प्रश्न तो इसमें नहीं है बाबूजी, आपका धन्यवाद जो आपने सभी विद्वानों को इस गरिमा से नवाजा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जबलपुर संस्कार धानी में आप वैदिक धर्म से जुड़े हैं, आर्य समाज से? गोरखपुर से जुड़े हैं कि नेपियर टाउन से जुड़े हैं? आवाज बंद हो गई बाबूजी की।
बताइए। अखिल चलिए, भारतीय तो आपका धन्यवाद बाबूजी। आपकी आवाज आपको बंद हो गई थी, तो आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं सादर प्रणाम। जी। अब मैं आप सभी का कुछ महानुभावों से परिचय करवा रहा हूं आर्य सज्जनों। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो करीब करीब पहली बार जुड़े हैं। तो जो महानुभाव पहली बार जुड़े हैं, जैसी हमारी ज्योति रघुवीर माता जी जो हैं, जिन्होंने आज भजन गाया है, ये पहली बार जुड़ी हैं। यहाँ पर मॉरिशस का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूं आर्य समाज का क्या सिस्टम है यहाँ। जैसे अपने यहाँ पर गुरुकुलों से पढ़कर जो विद्वान निकलते हैं, वो लोग पूरे देश में आर्य समाज के पौरोहित्य का कार्य करते हैं, विद्वत्ता का काम करते हैं, उपदेश देते हैं। तो यहाँ गुरुकुल तो है नहीं, तो यहाँ की जो संस्थाएं हैं, आर्य समाज की संचालिकाएं हैं, उन्होंने क्या किया है कि अनेक महानुभावों को ट्रेनिंग दी है पौरोहित्य कर्म की। उनको पंडित और पंडिता कहते हैं। माताएं भी उसमें बहुत सारी हैं, पुरुष भी बहुत सारे हैं। तो आर्य समाज की जो मुख्य संस्थाएं हैं 3, उनके ऐसे ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलते हैं, और ये वहाँ की विदुषी माताएं सांसारिक दृष्टि से अपनी जो भी काम किया, कोई नौकरी करती हैं या कोई घर पे रहती हैं, तो कुछ भी पुरुषों में भी ऐसे हैं, लेकिन वो इस ट्रेनिंग को लेकर यदि कहीं से यज्ञ है, शादी है, ब्याह है, प्रवचन है, कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है, तो इन पंडित पंडिताओं को वहां ले जाकर इनका उपदेश शुरू होता है, और ये लोग उस संस्था से जुड़ी रहती हैं। मैं जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं मॉरिशस से, उसमें 1-2 लोग इसमें अपनी बात यहाँ रखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले ज्योति माता जी को ही आग्रह करता हूँ कि वे अपनी बात रखें। सबके बीच में पहली बार आप जुड़ी हैं, तो सब लोग आपको पहचान पाएंगे। ज्योति रघुवीर माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। हाँ, जैसे कि मैं मॉरिशस से हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है वैदिक कार्य करते हैं, समाज में, सखा समाज में यज्ञ, वैसे तो जो 16 संस्कार हैं वो सब हम करते हैं। और हमारी बहुत बड़ी महानता है कि आप हमारे देश में आए हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग पहले भी आपसे कुछ पढ़ रहे थे और कुछ सीख रहे हैं आपसे, और अभी भी मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप हमारे देश में आए, हमारे समक्ष आप हम लोगों को कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आचार्य जी। और कोई? गंगाराम पटेल जी पतंजलि परिवार से पहली बार जुड़े हुए हैं। गंगाराम जी, गंगाराम पटेल जी। जी 2 शब्द बोल दीजिए गंगाराम जी। नमस्ते जी। हाँ सुरेश भाई नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया है, नमस्ते जी। गंगाराम जी और हम लोग साथ में जुड़े हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, तो गंगाराम जी का मोबाइल ले लीजिए। चलिए, और सुदेश जी ठीक है? जी हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य आनंद प्रसारती जी, श्री आवास सुन जी, पा रहे हैं? आचार्य जी को देखा था आज मैंने, इसीलिए थोड़ा इस टाइम में क्या दुकान में रहता हूँ। ये तो हमारे ही शिष्य हैं, सुदेश जी पथरिया दमोह से जुड़े हैं। धन्यवाद बेटा आपका। अब मैं नमस्ते नीता आचार्य जी। माता जी गंगाराम मेरी जी पटेल पूना जी से जुड़ी हुई हैं। नीता माता जी जो हैं 2 मिनट सामने आए, उनकी पोती वहां से नमस्ते, पोता नमस्ते भी कर रही है, तो वो थोड़ा सा एक बार दिखा दें, सबको अच्छा लगेगा। छोटी सी बच्ची को इतना संस्कार हमारी नीता माता जी पूना से, आप पहले जबलपुर में रहती थी, आजकल आप पूना में विराजमान, पहले भी अपने कार्यक्रम में जुड़ी हैं नीता माता जी। नमस्ते करो आचार्य जी को। नमस्ते। अच्छा जी नीता माता जी अपना वीडियो करो। खोलिए, वीडियो खोलिए। नमस्ते करो, वीडियो खोल लीजिए तो माता जी। देखो आचार्य जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, नमस्ते कर दो। ओम ओम बोलो, बोल दो नमस्ते। ओम भी बहुत बोलो अच्छी मुंह से, ओम
ओम बेबी दादी नहीं है, आज आचार्य जी हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नीता उसको माता जी, अच्छे रहें आप। शांत की बेटी है, और जब भी मीटिंग चलती है तो ये आती है, सब दादियां दिखती हैं। दादी को नमस्ते। आज आपको देखा तो आपको भी उसने बिना बोले नमस्ते की, तो मैंने कहा बड़ा आप तक संदेश तो पहुंचा दूं। शुभकामनाएं यहाँ से मॉरिशस से भी और भारत के लोगों की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। धन्यवाद। हाँ आप जी, शुभ आप आपके लिए सभी को बहुत सारी धन्यवाद शुभकामनाएं। जी। अब मैं जो है इस कार्यक्रम में हमारी मनीषा जी भी जुड़ी हैं लखनऊ से, वैसे उनका भी धन्यवाद है। और इधर भ्राता प्रेम प्रकाश जी भी जुड़े हैं, जो कुछ दिनों पहले जिनका उपदेश हम सबने सुना था। भ्राता प्रेम प्रकाश जी, आपको मैं ज्यादा उस समय तो नहीं सुन पाया था, यद्यपि आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आज 1-2 मिनट इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखिए। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः पुरो प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। भारत को समझो अभियान समिति और आर्यों के महाकुंभ के राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय लखनलाल जी आर्य, और जिनके श्रीमुख से हम बहुत सुंदर ईशावास्य उपनिषद के मंत्र का मंथन विवेचन सुन रहे थे। परम श्रद्धेय आत्मीय भ्राताश्री आनंद पुरुषार्थी जी, अन्यान्य समस्त सुधी श्रोतागण, जब भ्राता जी बोल रहे थे मेरे मन में एक श्लोक के माध्यम से विचार उठ रहा था। अविद्यम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इस संसार में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसमें कोई ज्ञान न हो, जिसमें विद्या न हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, कोई ऐसी लता नहीं है, या कोई ऐसा वृक्ष नहीं है कि जिसमें औषधि तत्व न हो, और कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति नहीं है। इस संसार में कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है। केवल शर्त यह है कि योजक तत्र दुर्लभः। योजक जो सबको जोड़ते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, वे जो है बहुत दुर्लभ होते हैं। और इस आर्यों के महाकुंभ के माध्यम से हम सबको प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाले, हम सबको जोड़ने वाले और आदरणीय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी हैं, जो न केवल हमारे देश में अपितु विदेशों में भी जाकर के वैदिक धर्म का डंका बजा रहे हैं, वैदिक धर्म की दुंदुभी बजा रहे हैं। मैं उनका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ईशावास्य उपनिषद का जो आपने एक बड़ा अमृत उपदेश हम सबको प्रदान किया है, वह उपदेश निश्चित रूप से और इसके माध्यम से अन्य समस्त जो भी सुधी श्रोतागण हैं, मैं समय की सीमा को देखते हुए सबका नाम लेने में असमर्थ हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सभी का वंदन करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, और पुनः एक बार मैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का धन्यवाद करता हूं। आज हमने उनको सुना, कल भी हम उनको सुनेंगे। यह हमारे लिए बहुत ही
सौभाग्य की बात है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। मनीष भाटिया जी, मनीष नहीं, मनीषा भाटिया जी। मनीषा आप भाटिया लखनऊ जी, में रहती हैं और एक एनजीओ में काम करती हैं, और लखनऊ का एक आर्य समाज है, उसके प्रति बड़ी समर्पित रहती हैं। तो केसरगंज। मनीषा जी और केसरगंज है नमस्ते भाभी। जी, सभी को सुकांत जी नमस्ते। इसके बाद तैयार रहेंगे। इसके बाद सुकांत जी बोलना है। हाँ बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आज का भी आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा था। और मैं भ्राता लखनलाल जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से हम लोग इतने समय से दूर रहते हुए भी आपके प्रवचनों का लाभ ले पाते हैं। और हमारी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। हम बहुत उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही आपका लखनऊ में भी विजिट होगा और हम लोग वापस आपसे सामने भी इन प्रवचनों का लाभ ले पाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन मनीषा भाटिया जी। आइए सुकांत आर्य जी, येता। जी सुकांत जी, सुकांत जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री जी आप आ जाइए, क्या आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आई क्या आवाज? आप आइए जी। हाँ जी। जी आजकल मैं अभी आर्मी दल का यहाँ कमिश्नरी में मंत्री हूँ उस समय। अभी हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ वृंदावन में आचार्य स्वदेश जी के सानिध्य में। तो एक विषय मैंने अलग हटकर थोड़ा कहा था, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आर्य समाज को लोग अभी भी ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे कि पहचान बने एक आर्य समाज की। तो मैंने वहां एक योजना बताई, क्योंकि यहाँ वृंदावन में ही एक निधि वन है। यहाँ पर बहुत बड़ा पाखंड होता है कि रात को कृष्ण जी वहाँ रास रचाने आते हैं, और उसकी साज सज्जा के लिए वहाँ लिस्ट बनी हुई है कि जो चद्दर बिछाएगा उससे 21,000 लिए जाएंगे, जो श्रृंगार का सामान रखेगा उससे 11,000 लिए जाएंगे। इस तरह की लिस्ट है। रोज उन लोगों को रोजाना लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है, और रात को वहां कोई जा नहीं सकता। कोई जाएगा तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। तो मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पाखंड का भंडा बोर्ड नहीं कर सकते क्या? हम चैलेंज से वहां जाकर रहेंगे, प्रशासन को साथ लो, मीडिया को साथ लो, और जब तक ये भंडा फोड़ नहीं करेंगे इन बड़े बड़े पाखंडों का, तब तक आर्य समाज की पहचान पूरी तरह नहीं बनेगी। एक काम ये भी है आर्य समाज का, इस ओर ध्यान दें लोग। योजना बनाकर कहीं भी अपने आसपास के पाखंडों का भंडा फोड़ करें और मीडिया में प्रचारित करें। देखो कितनी जल्दी आर्य समाज की पहचान बनती है। इस बात का सबने समर्थन किया। नोएडा के डॉक्टर करण सिंह बोले मैं रहूंगा वहां पर, आप तैयार कीजिए योजना। तो ऐसी योजना मैं चाहता हूँ हो। ये भी एक कार्य है आर्य समाज का, इससे लोग विमुख हो रहे हैं। पाखंड दिनों दिन बढ़ रहा है और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस सुना। बात को लेकर मैं चल योजना बना रहे हैं अभी वहाँ ये सब करने की। बहुत अच्छी योजना है आपकी, और इससे निश्चित रूप मैं गया था, उदयपुर भी गया था, जोधपुर उदयपुर तमाम राजस्थान की यात्रा की। तो वहाँ अशोक जी से भी मिला। अशोक जी ने भी मेरी बात का समर्थन किया। बोले बिल्कुल यही बात तब अक्षरशः मैंने पहले योजना रखी थी कि कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, लेकिन कोई योजना ही नहीं बन पाती है। इस समय एक अच्छा प्रकरण चला भद्राचार्य जी का, राम भद्राचार्य जी का, उससे थोड़ा सा उबाल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब वो अपने बिल में घुसे हुए हैं। उन्होंने वो अपनी यूट्यूब चैनल से वो पोस्ट भी हटा ली है। आर्य समाज की बहुत बड़ी जीत हुई है। सात देश आज पृथ्वी सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं सुरेश अग्रवाल जी,
उन्होंने लेटर भेज दिया है उनके पास में शास्त्रार्थ के लिए कि आप आइए, अपनी बात का समर्थन हमारे सामने करिए। सुरेश अग्रवाल जी द्वारा पत्र भेजा जा चुका है और शास्त्रार्थ की चुनौती उन्होंने दे दी है उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आरोप के लिए लेकिन जो भी परिणाम हो, जैसे भी परिणाम हो, मीडिया के माध्यम से सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बात यूं ही दबी दबी नहीं रह जानी चाहिए। बिल्कुल। आइए, आई गई हो जाती है। धन्यवाद। संतोष प्रधान जी बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं माता जी? जी आचार्य जी को नमस्ते। निधिवन हम भी गए थे लखनलाल जी, आचार्य जी। तो वहाँ ये मैंने सुना था, तो मैंने कहा कि हमारे साथ एक दो लोग कोई रहे तो हम यहाँ रहने को तैयार हैं लेडीज होके, लेकिन नहीं, कोई नहीं तैयार हुआ। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ भाई वो लोग डराते हैं ना, इस वजह से वो लोग खुद ही वारदात करते हैं, बाकी कृष्ण जी कहीं थोड़ी ना आते हैं। और ऐसे वहां गए थे, क्या कहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, वहां का लोग प्रसाद नहीं खाते। मैंने उन लोगों के सामने खाया, मैं घर भी लाई, मैंने खाया। मैंने कहा मुझे तो भूत प्रेत नहीं आए कुछ, है ना, भूत प्रेत आए ना, मैं मरी, अच्छी खासी हूँ। तो ये तो लोगों के मन में विश्वास, मतलब इतना हमने सबसे कहा, लेकिन किसी ने प्रसाद नहीं खाया मुझे छोड़ के। तो पता नहीं कब लोग समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही कहना था मुझे। शास्त्री धन्यवाद। आशीर्वाद दे दीजिए अपना। रमेश चंद जी सेन है आप? आर्य समाज किस चिड़िया का नाम है, समझ पा रहे हो आप? जी जी जी, समझ रहा हूँ। सुरेश चंद जी समझ रहे हैं आर्य समाज क्या है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आर्य समाज सुन रहा हूँ मैं। समझने के लिए तो आर्य समाज की हो सकता है कि आर्य समाज, समझने के लिए आर्य समाज की समझने। योजनाएं देख रहे हैं आप? आर्य समाज की योजनाएं, हाँ हाँ जी, देख रहा हूँ मैं। और फिर भी लोग कहते हैं कि आर्य समाज तो जो है उन्हीं की धर्रे पे चलता है, हिंदुओं के धर्रे पे चलता है। जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पे, पाखंड का कोई स्थान नहीं है यहाँ। जी लालचंद वर्मा जी। हेलो, अब वो राजेंद्र जी का भी करवाना है, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके पहले भ्राता व्यासनंदन जी को कह दीजिए और फिर राजेंद्र जी का। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आशीर्वाद दे दीजिए, फिर अध्यक्ष की उद्बोधन होगा। और देवेंद्र यार बड़े भैया भी जुड़े, उनका भी आशीर्वाद 1 मिनट में मिलेगा हमें। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक वर्य आदरणीय मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य, और आपने बहुत ही सुंदर हम लोगों के प्रेरक और हम लोगों को जोड़ने वाले आदरणीय विद्वान भ्राता आचार्य जी को आपने आनंद पुरुषार्थी जी को आपने बड़ा ही सुंदर मॉरिशस से जोड़ा, और वे बहुत सक्रिय रूप से जुड़ करके इस आवासीय उपनिषद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। निसंदेह इस आवासीय उपनिषद समस्त उपनिषदों का सार है, और इसके मात्र 17-18 मंत्रों के अंतर्गत जो भाव भरे हुए हैं, उन्हीं भावों को लेकर के, चाहे वो ईशोपनिषद के बाद का जो केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडव्य उपनिषद, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये जितने के नाम गिनाए गए हैं, इन समस्त उपनिषदों को यदि आप गंभीरता पूर्वक देखें तो ईशावास्य उपनिषद के अंदर जो भाव भरे गए हैं, उन्हीं भावों को लेकर के अनुपनिषदों में उसका प्रचार, उसका प्रभाव और उसका नियंत्रण रखा गया है। और इन भावनाओं के साथ जो व्यक्ति ईशावास्य उपनिषद के या ईशोपनिषद के मंत्रों को ठीक प्रकार समझ लेता है, जहाँ विद्या अविद्या, जहाँ आपको के दोनों के अर्थों को जानने की परंपरा, दोनों के रहस्यों को समझने की जो द्वंद्व की स्थिति में
जो बातें आई हैं, उन द्वंद को समझने की विद्या, विद्या जैसे द्वंद, और इसके साथ ही साथ संभूति असंभूति का द्वंद, आप उनको अच्छी प्रकार से जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक परा और अपरा ज्ञान के रूप में समझेंगे तो सारी चीजें बहुत ही सरल हो जाती हैं। और इस सरलता में जो भाव है, उस भाव को हम आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके लोगों को वैदिक धर्मी बनाना चाहते हैं। इन भावनाओं से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी जो स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी आई है और जो वे बिल्कुल आर्य समाज के जो मंतव्य विचार को वो समझ चुके हैं और अपना यूट्यूब से अपना या जो उनका चैनल था उससे अपने को अलग कर लिए हैं, निसंदेह वो निर्गत आकार करके निराकार ऐसा कह दिया था। वस्तुतः एक अर्थ वह है, लेकिन जिस अर्थ में वहां पर शब्द है उस शब्द को उन्होंने ये कर दिया, जिसका आकार नहीं वही निराकार, तो निर्गत आकार, फिर निराधार का क्या आप करेंगे? निराधार का निर्गत आधार कर देंगे, क्या करेंगे इसका? तो ये व्याकरण की स्थिति में भी वो फंस गए और इस प्रकार से आर्य समाज के विद्वानों से पंगा लेना उनको बड़ा महंगा पड़ गया। और निश्चित रूप से इस सत्य को उजागर करने की महंगा तब पड़ेगा जब शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ, हाँ शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रार्थ में वो खड़े नहीं आ पा रहे हैं, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ये तो पता चलेगा कि कौन जी सत्य है कौन। हाँ, ये तो स्वामी ये शंकराचार्य जैसे लोग जब सती प्रथा की बात वेद में उठाए लोगों को तो उससे गली गली में, हाँ शास्त्रार्थ की बात आई, गली गली में शास्त्रार्थ के लिए इनको छेड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाखंड जो है ना ये दुर्लभ वाले ही फैला रहे हैं। पाखंड बड़े बड़े आचार्य जब अपने मंच से कह जाते हैं और उनके पीछे जनता उस पाखंड में पिसती चली जाती है। आर्य समाज को सतर्कता पूर्वक इन पाखंडों का जवाब देने की आवश्यकता है। और अभी जो विचार आप पाखंड निवारण के श्रवण कर रहे थे उनको स्वागत है। सुकांत जी, क्या नाम था उनका, जो आर्यवीर दल से जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद है उनको। जी सुकांत आर्य जी को बहुत धन्यवाद है कि ऐसे प्रश्नों को उठाए उन्होंने। और निश्चित रूप से जब भी आर्य समाज के लिए इन्होंने किसी बात को छेड़ी है, आर्य समाज कभी पीछे नहीं रहे हैं, न रहना चाहिए। और हम सब लगे हुए हैं इन्हीं शब्दों के साथ। मैं आचार्य आनंद प्रसाद जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आपने विदेश से भी जोड़ करके हम लोगों को आप लाभान्वित कर रहे हैं। स्वदेश लौटेंगे फिर आनंद आएगा। आपका नाम ही आनंद है और इसमें आपका पुरुषार्थ है, इसलिए आप पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में। और जहाँ भी जाते हैं उनकी टिप्पणी आती है, उनके लेख आते हैं और उनको लोग छापते भी हैं। निस्संदेह बहुत बहुत धन्यवाद। जी दो शब्द बोल दीजिए। रमेश चंद्र सेन जी। जी नमस्ते सर, सभी को काफी समय प्रणाम मेरा। आदरणीय सभी महान पुरुष हैं, आर्य समाज के जो प्रवक्तागण हैं, विद्वान हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी जी, बोलिए। हाँ, सभी को मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस परिवेश में रहते हैं तो उसमें सभी विद्वान निवास नहीं करते हैं। मैं आर्य समाज को बचपन से ही, मुझे एक पुस्तक मैंने खरीदी थी, उसमें से जो प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश मैंने देखी थी और वो ठेले पे किसी ने बेची थी रद्दी में। लेकिन मुझे उसका एक ही पेज जो दिखा था और उस पेज पे जो लिखा हुआ था, ऊपर का जो पृष्ठ था, कहीं की किसी जो भी पन्ना था, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा और मुझे उससे अपने जीवन में दृढ़ता एक पेज से प्राप्त हुई। इसमें तो कोई मत नहीं। लेकिन जब तक हम अपने आप को या किसी भी समाज को, किसी भी संस्था को, चाहे सामंत जी सुन रहे हो, ये सारे जितने भी विद्वान सभी सुन रहे हैं, तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमें हमारी बात किसी को भी समझाने के लिए, हमारी बात मनाने के लिए पहले हमें उसके स्तर को समझना होगा और हमें अपने स्तर को उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा जिससे कि वो हमारी समाज, हमारी बातों को
वो हृदयंगम करे, वो सुने समझे। तो मेरा बहुत ही कम शब्दों में ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय हमारे जितने भी आर्य समाज के विद्वानगण बैठे हैं, तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे ऐसे दल और संप्रदाय सनातन और वैदिक धर्मों के बने हुए हैं, जिन्होंने अपना अपना मतांतर हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे वो दूसरे जो निर्गुणाकारी समाज है, उन सबों ने अपने आप को संगठित ना करते हुए सबने एक अपना मत और मतांतर के अंतर्गत वो हो गए हैं। कुमार अब शास्त्री जी बात ये होती है कि जब तक कि हम हमारी बातों को एक सनातन स्तर पे पहुंचाने के लिए, जब तक ही हम हमारा प्रयास ऐसा ना करें कि हमारी बातों को सभी शिक्षित और अशिक्षित लोग सभी एक सर्वसम्मति से सुनने के लिए आग्रह हो, तो हम हमारी बातों को वहां तक पहुंचा जाएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं, राजीव कुमार शास्त्री जी, आइए। अध्यक्ष जी उद्धव हेलो, जी। आप श्री राजेंद्र शास्त्री जी हैं और आप सभी इनको पहली बार देख रहे हैं। ये बड़े मेरे पुराने मित्र हैं और हापुड़ आर्य समाज के आप पुरोहित जी रहे हैं और गुरुकुल एटा के आप स्नातक हैं। शिवदत्त पांडे जी जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके साथ आप सहपाठी भी रहे हैं और इस समय आप खुर्जा के एक संस्कृत के विद्यालय में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं और आपको काफी याद है, हर दिन एक नया प्रवचन आप देते हैं। तो मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि आगे इसी श्रृंखला में आपके प्रवचन हमारी संस्था कराना चाहेगी, तो आप 2, 3, 4, 5 दिन का समय दीजिएगा, तो आपका हम प्रवचन भी सुनेंगे। अभी आपसे आग्रह है कि इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्षीय प्रवचन को, आप भाषण को अभी सबके बीच में रखिए और हम आपसे लाभान्वित होना चाहते हैं सब लोग। आचार्य श्री राजेंद्र शास्त्री जी। ॐ त्वं हीनः पितावसो त्वं माता च शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अखण्डादानन्द निगमहिमशैलेन्द्रशेखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृत शङ्कर गुरोः दयानन्दस्येय सकलभुवनाय कृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिवसंगा विजयते। श्रद्धास्पद पूज्यपाद आचार्य श्री आनंद पुरुषार्थी जी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, सम्मान और श्रद्धा के योग्य आर्य विचारधारा से ओतप्रोत आर्य समाज के समस्त सुधीजन, अपने परिवार और समाज के कुल दीपक प्यारे बच्चों, आप बड़ी श्रद्धा, तन्मयता, समर्पण भाव से श्रद्धास्पद पूज्यपाद आचार्य जी के हृदय स्पर्शी प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। आचार्य जी का संपूर्ण प्रवचन उपनिषद के आधार पर था। उपनिषद वह मार्मिक व धार्मिक ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अध्ययन किए जाने के उपरांत व्यक्ति परमात्मा से सीधे सीधे संबंध बना लेता है। उपनिषद में एक स्थान पर परमात्मा का माहात्म्य स्पष्ट करते हुए हमारे ऋषियों ने कहा है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम महत्, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस श्लोक में परमात्मा के संदर्भ में व्यक्ति
अपने आंतरिक शुद्ध भावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह इस संसार में परमात्मा का जो उसको सानिध्य प्राप्त है, परमात्मा की कृपा दृष्टि उसको जो प्राप्त है, वह बहुत श्रेष्ठ स्थिति की है। इसी बात को उपनिषद में ऋषियों ने कहा है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम। परमात्मा का जो सहारा हम सबको प्राप्त होता है, वह सारा सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। एक स्थान पर परमात्मा का वैशिष्ट्य स्पष्ट करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि जो परमात्मा की सुरक्षा के चक्र में पहुंच जाते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा परमात्मा का सानिध्य ग्रहण करके सर्व प्रकार से सर्व सुरक्षित रहते हैं। और ऐसे महान व्यक्तियों के विषय में हमें समझाते हुए कहा है कि जब परमात्मा का सहयोग, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का सानिध्य ऐसे अच्छे लोगों को प्राप्त होता है, तो संसार की विडंबनाएं, संसार के झंझावात, विघ्न, बाधाएं और असुरक्षा, ये सारे के सारे उस व्यक्तित्व का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में जो कि वेद हमारा वैदिक विचारधारा जिसके आधार पर आधारित है, उस वेद का स्वाध्याय करना इसलिए आवश्यक बताया है क्योंकि वेद में हम लोगों को शिक्षित किया गया है, अनुशिष्ट बनाया गया है कि जिससे कि हम लोग संसार में रहते हुए, व्यवहार कुशल रहते हुए, आध्यात्म को बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग जो हमारा विशेष मार्ग है और मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का जो मूलभूत मुख्य कारण जो मोक्ष प्राप्ति है, वह केवल मात्र वेदों के पढ़ने पढ़ाने से और उसका जो सरलीकरण जो उपनिषद है उसके पढ़ने पढ़ाने से संभव होता है। ऐसे उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? तो मुंडकोपनिषद में एक बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखी हैं। वो कहते हैं, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक जानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। हम उस परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मन वचन कर्म से हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। हमारी व्यावहारिकता में, हमारी वाणी में, हमारे प्रत्येक कर्म में सत्य स्पष्ट होना चाहिए। मानो कि जैसे हमने कोई व्यापार किया है या बहुत मजबूरी के बाद हमने किसी अपने मित्र से ऋण ग्रहण किया है और समय के अनुसार जैसी व्यवस्था हमारे पे बन पाई, उस व्यवस्था के अनुसार अगर हमने उसका पूरा का पूरा ऋण उसे वापस कर दिया है, तो ये हमारा सत्य व्यवहार है। दूसरा, जिस परमात्मा ने हमें ये वाणी प्रदान की है, उस परमात्मा की दी हुई इस वाणी का हम कभी दुरुपयोग ना करें। वाणी में एक रूपता होनी चाहिए। मिनट मिनट पर हमारी वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा माना जाता था, हमारे जितने सारे प्राणी हैं उन प्राणियों में एक प्राणी होता है जिसे सर्प कहते हैं। वो जो सर्प होता है, जब वो किसी के सामने उपस्थित होता है तो वह जब जिह्वा को बाहर करता है तो उसके दो जिह्वाएं होती हैं
और वो जो दो जिह्वाएं होती है वो स्पष्ट करती हैं कि इसकी दो जिह्वा हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को जो जिह्वा प्रदान की है वो एक ही जिह्वा प्रदान की है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जो है, जो वचनबद्धता हम किसी के साथ करते हैं या जो हम किसी के साथ अपनी बात रखते हैं, तो उसको हमें, चाहे हमारा मरण हो जाए, चाहे सूर्य अपनी दिशा छोड़ दे, सूर्य शीतलता देने लग जाए और चंद्रमा ऊष्मा अर्थात गर्मी देने लग जाए, इसके बावजूद भी, इनके विपरीत होने के बावजूद भी हमारी वाणी में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर वाणी में परिवर्तन आता है, तो अगर हमारी करनी और कथनी में अंतर होता है, तो निश्चित रूप से हमने इस शरीर को तो निरर्थक किया ही है, आने वाला जो हमारा शरीर है वो शरीर भी हमारा निरर्थक ही होगा। इसीलिए विवेक चूड़ामणि नामक पुस्तक में हमें 3 चीजें भाग्यवानों के लिए बताई हैं कि 3 चीजें भाग्यवानों को प्राप्त होती हैं। एक मनुष्यत्व, एक मुमुक्षत्व और एक सताम संगति। जैसा कि आप आचार्य जी से बहुत गहन प्रवचन सुन रहे थे, आत्मा और परमात्मा के विषय में गहनता से समझने का प्रयास कर रहे थे और बड़ी तन्मयता के साथ उन शब्दों को आप अपने में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि आप जो है मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो है सत्य के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, तपश्चर्या क्या है? द्वंद्वम सहिष्णुत्वम ही तपः, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये प्रत्येक जीवात्मा को स्पर्श करते हैं। विदुर नीति में भी कहा गया है, पर्यायशः सर्वम एते स्पृशन्ति तस्मात् धीरो न हृष्येत न शोचेत, अर्थात क्रम पूर्वक, पर्याय पूर्वक ये जो है जीवात्मा को स्पर्श करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा और अंतःकरण की शुद्धता के द्वारा हम उस परमात्मा के आनंद को, उसकी कृपा दृष्टि को और उसके सानिध्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये उत्कृष्ट उपनिषदों में से एक उपनिषद का विचार, जो ऋषियों का विचार है, मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई विचार नहीं है। उन ऋषियों के विचारों को मैंने आप सबके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग इस आध्यात्मिक प्रवचन को अपने जीवन में आत्मसात करके मात्र अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, बल्कि इन अच्छे विचारों को दूसरों को प्रदान करके, व्यावहारिकता में अपना करके आप उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के पात्र बन पाएंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। मैं श्रद्धास्पद पूज्यपाद आचार्य जी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान करे इनके उत्कृष्ट विचार आप सब लगातार सुनते रहें और अपने जीवन को सार्थक करते रहें। इन्हीं वचनों के साथ मैं उस पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ऋषिवर देव दयानंद का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनके अच्छे विचारों से ओतप्रोत होकर के मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे अध्यक्ष उद्बोधन में हमें प्राप्त हुए हैं आचार्य राजेंद्र कुमार शास्त्री जी को द्वारा, और हम चाहेंगे कि भविष्य में पूरा 1 घंटे का व्याख्यान 3-4 दिन की श्रृंखला हम सभी को सुनने को प्राप्त हो।
ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शांति शाम शांति रेति ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय की जय। सभी को नमस्ते। दयानंद की जय। मर्यादा जय श्री रामचंद्र की जय। जय कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कड़वंतो विश्वम आर्य कड़ा ध्वनि सादर नमस्ते। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। ज्योति रघुवीरा जी मॉरिशस और राजेंद्र कुमार शास्त्री जी आज पहली बार जुड़े हैं। दोनों महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन। और आगे अपेक्षा रखेंगे राजेंद्र कुमार शास्त्री जी कि आप 2-3 दिन का समय हम सब लोगों को दें, ऐसी अपेक्षा करते। सभी के माइक खोल दिए हैं। आचार्य आनंद प्रसाद जी चले गए, लेकिन आचार्य राजेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे बीच में विराजमान है। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। लखनलाल जी आपको भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्ते जी सभी को। शुभ रात्रि। नमस्ते शुभ जी। रात्रि आप सभी को। आदरणीय शुभ रात्रि आप महापुरुषों को सभी को। नमस्ते। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को। नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः आचार्य आनंद प्रसाद जी को सुनेंगे और ज्योति रघुवीरा जी का भी एक भजन कल हम फिर से सुनेंगे आप सभी लोग। नमस्ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद।